So the chapter carbon is completed, and today we will just revise it from your NCERT, and we will just focus upon some in-text questions, some questions at the end of the chapter and exercise. हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखें, आपको वैसे तो आई बिलीव कि आप रोज़ देखते ही हो, आपकी बुक में जो जो हमने पढ़ा हुआ है वो सब आप बुक में देख लेते हो, फिर भी मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। कार्बन का इंट्रोडक्शन है इनिशियली, वो कहाँ कहाँ मिल सकता है, उसके बाद बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, स्पेसिफिकली कार्बन के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं कि कार्बन क्यों केवल कोवेलेंट कंपाउंड्स ही बनाता है। कार्बन की जो हम कहते हैं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता, लूज़ भी नहीं कर सकता, वो सब बात यहाँ पे लिखी हुई है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, और एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, this is oxygen molecule, this is nitrogen molecule, and there is another molecule that is methane, that is our first hydrocarbon. Then existence of carbon as an element, allotropes of carbon, the structures of graphite, diamond, fullerene, Buckminster fullerene दिखाया हुआ है वहाँ पे। in-text question है, what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? अब तक ये बात हमको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, दे कंबाइन इन सच अ वे दैट they have these shared electron pairs between carbon and oxygen, both sides double bond. Is that double bond? We show it like this. हम इसको कैसे शो करेंगे? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पर इस तरह से लोन पेयर्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर देखो, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। हिंट भी दिया हुआ है, द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर ज्वाइंट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ अ रिंग। इसमें आप कैसे भी बना लें इनकी रिंग, बेसिकली सल्फर के पास टोटल आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह से। तो हर सल्फर दूसरे सल्फर के साथ में एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, लाइक दिस। एंड द मॉलिक्यूल इज S8। तो 8 एटम्स ऑफ सल्फर कंबाइन लाइक दिस, इनके सबके पास में सब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करें। एक ये वाला सल्फर समझो, फॉर एग्जांपल आपने लिया ये सल्फर, तो इस सल्फर ने दूसरे वाले सल्फर के साथ में सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और इसके साथ में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। तो ये जो शेयरिंग हुई है, ये शेयरिंग आपको सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में दिखाई देगी। तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, 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 इस तरह से सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। हर कोई सल्फर किसी दूसरे सल्फर के साथ में एक सिंगल बॉन्ड बनाकर कंबाइन करता है। एवरी सल्फर गेट्स कंबाइंड विद अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद 2 अदर सल्फर एटम्स, एंड दिस इज हाउ S8 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में हमें पता चल गई। कार्बन बहुत लंबी चेन्स बनाता है। उसके पीछे मैंने रीज़न बताया था कैटिनेशन,
कैटिनेशन मतलब कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकेज. This property of the carbon's unique ability to form bonds with other atoms of carbon is known as catenation, and these compounds may have long chains of carbon, branch chains of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. तो ये कार्बन की वर्सेटैलिटी है, जिसके पीछे दो रीजंस थे, एक तो कैटिनेशन और दूसरा कार्बन की टेट्रावैलेंसी. Since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element. किसी भी monovalent यानी सिंगल वैलेंसी वाले एलिमेंट के साथ में सिंगल बॉन्ड बना सकता है. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depends on the elements other than carbon present in the molecule. Again, the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. जो वो कैटिनेशन भी कर पाता है अपने स्मॉल साइज की वजह से कर पाता है. This enables the nucleus to hold on to the shared pairs of electrons strongly. The bonds formed by elements having larger atoms are much weaker. तो कार्बन के जैसे ही दूसरे टेट्रावैलेंट एलिमेंट जो होते हैं वो कैटिनेशन शो नहीं करते. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, the two characteristic features seen in carbon, that is tetravalency and catenation, put together give rise to a large number of compounds. Many have the same non-carbon atom or group of atoms attached to different carbon chains. These compounds were initially extracted from natural substances, and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living organisms. That is, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. Frederick Holler disproved this in 1828 by preparing urea from ammonium cyanide. ये कीवर्ड जो याद रखने हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन था, तो आप बताएंगे यूरिया था. और वो किससे बना था? वो अमोनियम साइनेट से बना था. किसने बनाया था? फ्रेडरिक होलर ने बनाया था. बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्साइड ऑफ कार्बन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यानी कार्बन के ऑक्साइड्स और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स जो होते हैं उनको छोड़ करके बाकी सब कार्बन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. We have already seen the structures of methane. अब ये मीथेन का स्ट्रक्चर आपने शेयरिंग इस तरह से आपने सीखी है, ये सब कोई ख़ास बात नहीं है. डबल बॉन्ड में शेयरिंग कैसे होती है, इथीन कैसे होता है, ये देखें, चेन कैसे बनती है, ब्रांचेस कैसे बनती है, ये सब बातें हम क्योंकि आइसोमर्स पढ़ चुके तो आइसोमर्स में बहुत डिटेल में सीख चुके हैं. हाँ, ये बेंजीन रिंग है जिसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं और 6 कार्बन के साथ में 6 कार्बन एक रिंग की फॉर्म में एसोसिएटेड है, जिनके साथ एक एक हाइड्रोजन एसोसिएटेड होता है. अगर यही रिंग इस तरह की दिखे जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हों तो हम इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं. 6 कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड वाला साइक्लिक कंपाउंड. देन फंक्शनल ग्रुप्स हमने पढ़े हैं. वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, 5 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. हेलोजन की बात करी हमने और उसके अलावा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड. होमोलोगस सीरीज रिसेंटली सीख लिए हम, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने लिख लिया. नॉमेनक्लेचर कैसे नाम रखते हैं वो भी सीख लिया. सफिक्स एल, ओल, ओन, ओइक एसिड, इन, ये सब आप जानते हो. E9 ये क्वेश्चंस देख लें. हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फ्रॉम पेंटेन, हमने पेंटेन से देखा था, याद करें. एन पेंटेन, CH3, CH2, 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 CH3. दिस इज नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन. फिर हमने इसको उठा करके यहाँ रख देना. जब इसे उठाएंगे तब ये और ये ब्लॉक हो जाएगा, तो यहाँ या यहाँ रख सकते हो, एक ही बात है. तो हम लिखते हैं CH3, CH2, CH, CH3, CH3. काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 और इसका नाम रख देंगे 2-मिथाइल ब्यूटेन. 4 कार्बन वाला कंपाउंड है. अब इसे यहाँ रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं,
तो हम इसे उठाएं और यहाँ रख दें, हाँ, और इसका नाम हो जाएगा CH3 CH, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, इसको उठा लिया हमने, CH3 C CH3 CH3 CH3, हाँ, इसको जेनरिक इसका नेम तो नियोपेंटेन है, लेकिन इसको हम IUPAC नेम इसका बनाते हैं। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, मतलब ये एक डाई मिथाइल प्रोपेन है जिसके सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है ये 3 आइसोमर्स पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। तो हम बोलते हैं हाउ मेनी पूछा है तो हम बोलेंगे 3। What are the 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? Catenation and tetravalency. What will be the formula and electron dot structure of cyclopentane? Cyclopentane बनाना है मतलब कि एक 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 कार्बन और हर कार्बन के ऊपर 2-2 हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ऐसे। आप इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की तरह से करना चाहते हो, मतलब कि ये है C5H10। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की तरह से हमें बनाना है तो भी हम कर सकते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड जो हैं वो एक्चुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जितने हैं उतने शो कर दो। हाइड्रोजन का X बना दो, कार्बन का डॉट बना दो, तो यहाँ पे भी एक डॉट एक X, कार्बन के बीच में डॉट 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 एंड X। एक इधर डॉट एंड X, हर कार्बन के साथ ऐसा ही होगा। हाइड्रोजन के साथ तो डॉट X, ये भी हाइड्रोजन के साथ डॉट X, ये भी ना, इसका तो बन ही गया। और कार्बन कार्बन के बीच में डॉट 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 एंड डॉट। दिस इज द स्ट्रक्चर। आप चाहो तो इसको ऐसे बना के दिखा दो। डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे बना लें। ठीक है ना, इनके बीच में अलग शेयरिंग हुई है। कार्बन की हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग ऐसे होती है। अब इस वाले कार्बन को देखो तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पर शेयरिंग करवा दो, 8 इलेक्ट्रॉन्स पे शेयरिंग करा दो सब कार्बन्स के। 8 इलेक्ट्रॉन्स इस लूप में आ जाना चाहिए, सब हर किसी कार्बन के लिए। इसका बाहर है क्या? ठीक है, तो ये मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स डॉट की फॉर्म में दिखाए हुए साइक्लोपेंटेन के। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है, ओइक एसिड मतलब COOH,
तो COOH ऐसा होता है, और फिर एक कार्बन और होना चाहिए, वो ये CH3 COOH का स्ट्रक्चर बना दो, CH3 COOH। ठीक है, ब्रोमो पेंटेन, अभी ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, पेंटेन कार्बन 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 कार्बन, सब जगह हाइड्रोजन, एक जगह ब्रोमीन। अब ये बात यहाँ पे अलग है कि ब्रोमीन कहीं भी हो सकता है, तो ब्रोमो पेंटेन का कोई सिंगल फॉर्मूला स्ट्रक्चर बन जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ये ब्रोमो पेंटेन है ना, बोल सकते हैं इसको ब्रोमो पेंटेन, फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन एटम लगा हुआ है। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें, इसको यहाँ लगा दें, है ना, तो ये टू ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा। ये 3 ब्रोमो पेंटेन भी हो सकता है, ये 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो या 3 ब्रोमो पेंटेन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ ब्रोमीन। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, नॉन मतलब C डबल बॉन्ड O, एक तरफ दोनों तरफ कार्बन इसके होना चाहिए C डबल बॉन्ड O के। तो यहाँ पे हमने लगा दिया, समझो CH3 मिथाइल ग्रुप, इधर CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ब्यूटेनॉन हो गया। CH3 CH2 CO CH3, ब्यूटेनॉन। हेक्सेनल 6 कार्बन और छठा CHO। 1 2 3, ये सब हाइड्रोजन लगा रहा हूँ मैं। तो आप डायरेक्ट CHO भी लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिख देंगे, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इससे सारे बॉन्ड्स देख लो आप। CH3 CH2 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 CHO, हाँ, तो CH3 CH2 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 CHO, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और देखो, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनका नाम क्या रखेंगे? दिस इज इथेन विथ 2 कार्बन एटम्स हैविंग ब्रोमीन ओवर 1 कार्बन, तो हम इसको ब्रोमो इथेन बोलेंगे। ये HCHO है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, मतलब ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसका एक ही कार्बन है, तो हम इसको मीथेनॉल बोलेंगे, हाँ, मीथेनॉल। और ये CH2 CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड C, टोटल 6 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हेक्साइन, फर्स्ट कार्बन के बाद में काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, फर्स्ट कार्बन के बाद में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम इसको हेक्स 1 आइन बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। थोड़ी सी हम यहाँ पे, ये हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर, तो फिर हम थोड़ा देखते हैं इसका चैप्टर एंड एक्सरसाइज में, वहाँ पे कोई काम का क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ भी बात करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर था, लेकिन आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज़ 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं? तो C सिंगल बॉन्ड C 1 2 3 1 2 3, C2H6 7 हो गए, तो ये आपका आंसर है। ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ओन है, तो कीटोन है, सी इज द आंसर। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that, अब ये तो incomplete combustion है, the fuel is not burning completely, B इसमें ऑप्शन होगा। Explain the nature of the covalent bond using the bond formation of CH3Cl, CH3Cl, यानी क्लोरोमीथेन 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन के
अदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखा करके हम इसे शो कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बनवाया हुआ है ये, ठीक है, कोई इसमें नई बात है नहीं। हाँ, और कार्बन को फिर इस तरह से हम शो कर दें कि कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा, क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा, और हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट्स पूरे, सब सेटिस्फाइड, CH3Cl ऐसे बनता है। ठीक है, तो क्या नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है? सिंस ऑल द बॉन्ड्स आर ऑल द एटम्स आर हैविंग शेयरिंग ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम इसको कहते हैं कि ये तो सिंगल बॉन्ड्स हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनोइक एसिड H2S प्रोपेनॉन F2। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे ये क्वेश्चन नंबर 5 करके भेजोगे। ठीक है, इथेनोइक एसिड H2S F2 और प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के भेजोगे। व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, हमने इसको एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, हमने इसको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। हमने कहा है कि होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कॉमन जनरल फार्मूला। हम कहते हैं कि देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। नंबर 1, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज can be represented by a single common general formula. Number 2, the gap between the two consecutive members of a homologous series is always CH2, that means 1 carbon and 2 hydrogen atoms. There is a gap between the two consecutive members of CH2. Number 3, if there is a gap of CH2, then the gap in molecular masses of two consecutive members of a homologous series would always be equal to 14U. Number 4, all the members of a homologous series are chemically similar. And then last one was that the physical properties gradually change with increase in the chemical property, with increase in the molecular mass in a homologous series. तो homologous series के एग्जाम्पल पूछें तो हमारे पास में 8 एग्जाम्पल्स हैं। हम कहते हैं कि दे कैन आइदर बी एल्केन्स और एल्कीन्स और एल्काइंस और हेलो एल्केन्स और एल्केनॉल्स और एल्केनोन्स और एल्केनेल्स और एल्केनोइक एसिड्स। ये सब हमने फंक्शनल ग्रुप्स जो सीखे थे उनको, उनसे बनने वाली होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल दे सकते हैं। हाउ कैन इथेनॉल इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड, इसको छोड़ दो, आपके सिलेबस में नहीं है। वाई डस मिक्सर, ये छोड़ दो। वाई कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, explain the formations come, what change will you observe if you test soap, what is hydrogenation, which is the undergo addition reaction, give a test that can be used for to differentiate chemically butter and cooking oil, explain the mechanism of cleaning action of soap। तो ये सारा हो गया। हाँ, अब इसको, ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप कार्बन में से अगर कोई भी प्रॉब्लम्स निकलती हैं तो उसको मुझे व्हाट्सएप कर दें, अगर लगता है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।